दोस्तों, दादीसा ने ले लिया है अरमान से अपना केस वापस और अपना केस जाकर दे दिया है संजय को। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि तो दोस्तों बात दरअसल यह है कि यहाँ पर संजय ने पूरी तरीके से भड़का दिया है दादीसा को और कहता हुआ नजर आता है कि मासा आपका केस अरमान क्या लड़ेगा, ये तो सारा दिन अभीरा की गुलामी में ही लगा रहता है। इसे तो आपके केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसने इतने समय में भी कोई प्रोग्रेस नहीं की है, कुछ भी हाथ नहीं लगा अभी इसके। और साथ ही साथ इसकी बीवी अभीरा भी वैसा ही कर रही है ताकि अरमान का ध्यान भटक जाए और वो ये केस जीत जाए। अरमान तो सारा दिन अभीरा 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 करता रहता है, उसको इस केस की पूछ पड़ी ही नहीं है क्योंकि वो सारा दिन अभीरा के पीछे ही घूमता रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अरमान ये भी भूल गया है कि उसको अभीरा को ये केस हराना है और आपको जिताना है, इतना भी याद नहीं रहा अरमान को। इतना ही नहीं, यहाँ पर कहने वाला है संजय मासा से कि मासा आप जानती हो कि अरमान को इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा, ये केस अरमान के पास ही रहा आपको, तो आप बहुत जल्दी ही ये केस हार जाएंगी, आप नहीं जीत सकती मासा किसी भी हालत में। तो दोस्तों यहाँ पर संजय के भड़काने से दादीसा को कुछ ना कुछ तो हो ही गया है क्योंकि यहाँ पर दादीसा देख ही रही है कि अभीरा के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर अरमान, तो इसी वजह से यहाँ पर दादीसा बहुत ही ज़्यादा गहरी चिंतन में होती हुई नजर आती हैं। और साथ ही साथ दादीसा ये भी सोच रही होती है कि अभीरा की जब से इस घर में एंट्री हुई है तब से हमारे घर वाले सभी लोग बदले जा रहे हैं, सिर्फ सभी लोग एक एक करके अभीरा के रंग में ही रंगते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विद्या जो है वो भी अभीरा के पीछे पीछे लग गई है। अभी तक मासा की बात सब लोग मान लेते थे लेकिन अब मासा को कोई कुछ नहीं समझता है, ये सब सोचते हुए नजर आती है यहाँ पर कावेरी। तो दोस्तों यहाँ पर कावेरी को लग रहा होता है कि कहीं वो सच में केस ना हार जाए, इसी वजह से इन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, बात दरअसल यह है कि दादीसा ने ये केस अरमान से ले लिया है वापस और दादीसा चाहती हैं कि अब ये केस अरमान नहीं बल्कि संजय लड़े उनका, इसीलिए दादीसा ने ये केस ले लिया है अरमान से वापस और अब दादीसा चाहती है कि दादीसा का अब ये केस संजय लड़े ना कि अरमान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संजय भी एक अच्छा लॉयर है लेकिन अरमान से ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि अरमान की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जबकि संजय हेरा फेरी में रहता है। ये बात अच्छी तरीके से मासा भी जानती हैं यानी कि कावेरी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दादीसा सभी के सामने अनाउंसमेंट कर देती है कि अब मेरा ये केस अरमान नहीं बल्कि संजय लड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि दादीसा अरमान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि अरमान के साथ दादीसा ऐसा कर सकती हैं। इसी वजह से सब लोग जैसे ही दादीसा का ये फैसला सुनते हैं तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हुए नजर आते हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, यहाँ पर अरमान दादीसा से पूछने वाला है कि दादीसा मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से आपने अपना केस मेरे से वापस ले लिया। मैं तो अपना केस अच्छी तरीके से लड़ रहा था और सारी चीज़ें अच्छे से सॉर्ट कर रहा था, लेकिन आपको ऐसा क्या लगा कि मैं ये केस नहीं जीत सकता। इतना ही नहीं, यहाँ पर अरमान कहता हुआ नजर आता है दादीसा से कि दादीसा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये केस मेरे से मत लीजिए, मैं आपको ये केस जिताऊंगा दादीसा। तो दोस्तों यहाँ पर दादीसा कहती हुई नजर आती है अरमान से कि अगर तुम्हें अभीरा से फुर्सत मिले तब ना तुम केस संभालोगे, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम फोकस ही नहीं कर रहे हो केस में, तुम्हारी जिंदगी में तो सिर्फ और सिर्फ अभीरा ही बची है और बाकी कुछ भी नहीं रहा अरमान। तुम्हारा झुकाव अभीरा की तरफ बहुत है और तुम्हें देखकर साफ साफ लग रहा है कि तुम अभीरा की तरफ झुक जाओगे और मुझे केस हरा दोगे। तुम्हारे और अभीरा के चक्कर में मैं जेल तो नहीं जा सकती अरमान। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही अरमान ये सारी बातें सुनता है तो अरमान बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि आखिर अरमान अब आगे क्या करने वाला है, क्या वो दादीसा को मनाएगा और ये केस वापस लेगा या फिर नहीं। वेल दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।